हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो न्यूज है, जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले ही एक डिसीजन लिया कि वो क्या कर रहे हैं, वो टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। जो ये बैन था मात्र कुछ घंटे टिका, उन्होंने इस बैन को वापस से हटा दिया, लेकिन कहा है कि वो फ्यूचर में इसको दोबारा से बैन करेंगे। तो ये जो बैन है आजकल एक नई जियोपॉलिटिक्स बैटल बन गया है कि नॉर्मली सामने से युद्ध ना लड़के हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए हम युद्ध कर रहे हैं एक दूसरे देश के से। तो ये जो है यूएस और चाइना का बैटल है, जो इनडायरेक्टली लड़ा जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे जो पीसीएस या मेंस के एग्जाम आएंगे उसमें प्री या मेंस में, तो हम उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंडिया इसमें क्या रोल रहा है इंडिया का, कि इंडिया ने इसमें ऐसा कोई डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की हम। तो टिकटॉक जो बैन है ये केवल एक इंडिया से स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे इंडिया ने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है। जैसे कोरोना फैल रहा था वैसे ही टिकटॉक की जो बीमारी है उसको बैन करने की, वो फैलती हुई जा रही है। अब वो क्या हो गया, यूएस के पास जाके पहुंच गई है। यूएस ने अभी तो उसको बैन को हटा दिया है, बैन को इम्प्लीफाई कर दिया था, लेकिन अब वापस से हटा दिया। लेकिन पता नहीं कितने टाइम तक ये बैन रहेगा या नहीं, वापस से बैन लग जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इसको हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या असर रहेगा, सोशल मीडिया में क्या रहेगा। अगर टिकटॉक हट जाते तो टिकटॉक की जगह क्या होगा। अगर आप देखेंगे इंडिया में टिकटॉक हटा तो टिकटॉक की जगह किसने रिप्लेस कर लिया, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है, इंस्टाग्राम में नई रील्स आने लगी। तो अगर कोई एक ऐप हटती है तो दूसरी ऐप आती है, उसमें किस कंपनी को फायदा हो रहा है, किस देश को फायदा हो रहा है। तो ये एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत आप बोल सकते हो कि बड़ी बात है, जिसे समझना जरूरी है हमारे लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे न्यूज निकल कर आई कि जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक बैन हो गया है। ठीक है, टिकटॉक बैन हो गया है। आप यूएस ने ये कर दिया था, सिक्योरिटी कारण उन्हें दिया, क्योंकि कोई कारण तो उन्हें देना पड़ेगा ना। बिना कारण वो अगर बैन कर देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, चाइनीज वाले भी उसे अपने यूएसए में, तो वैसे भी आप देखेंगे चाइना में यूएसए की कोई भी कंपनी नहीं चलती, लेकिन चाइना वाले भी कुछ करेंगे। ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, कोई कारण तो देना पड़ेगा। तो टिकटॉक को बैन करने के लिए यूएस वालों ने क्या कारण दिया था, सिक्योरिटी कंसर्न्स का दिया था कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है। आप देखेंगे कि जो ये ऐप है ना, इसको जो कंपनी रन करती है वो है बाइटे डांस करके एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। ठीक है, चाइनीज कंपनी है, तो उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाइनीज का जितना भी डाटा आप देखेंगे ना, डाटा सर्वर होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो चाइना में होते हैं। और अगर वो चाइना में स्टोर है तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। क्योंकि चाइना गवर्नमेंट हमेशा इंश्योर करती है कि जितने भी डाटाज हैं उनके पास इंश्योर है, वो उनको क्या कर सकती है, आगे फ्यूचर में वो यूएसए के खिलाफ यूज कर सकती है। तो ये एक काफी सिक्योरिटी कंसर्न है, केवल यूएस के लिए नहीं है। ठीक है, यूएसए इससे केवल परेशान नहीं है, इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि ये चीजें चलती रहती है कि हम चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं या उनके साथ टेक्नोलॉजी का हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो इंडिया में स्टोर है। तो ये एक पार्ट था। ठीक है, जो ये डिसीजन है आप देखेंगे कि ये केवल एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं है, एक बड़ा चीज है, जियोपॉलिटिकल बैटल है। अब जो लड़ाई होती है ना, वो वॉर होती है, वो छोटे छोटे बैटल से लड़ी जाती है। कि बड़ा बैटल पहले, एक छोटा बैटल होगा, फिर उसके बाद एक और बैटल होगा, वो बैटल बैटल करते करते क्या बन जाता है, एक बड़ी वॉर बन जाती है। तो ये एक उसका आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग है। देन अगर जब हम देखते हैं कि टाइमलाइन, अगर हम इवेंट देखें कि जो ये टिकटॉक था, ठीक है, टिकटॉक का जो ये बैन था मात्र 12 घंटे भी नहीं टिका। ठीक है, 12 घंटे के उन्होंने रिस्टोर कर दिया कि 19 जनवरी को क्या करा, यूएस ने ऑफिशियली बैन कर दिया। ठीक है, फिर बाइटे डांस को एक उन्होंने क्या करा, एक डेडलाइन दी। उन्होंने कहा कि हम ना इस आपको एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपनी कंपनी ना सेल कर दीजिए यूएस के किसी भी कंपनी को। ठीक है, क्योंकि हम यूएस में आपको रन करने नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो डाटा का जो रिसोर्सेज है ना, वो चाइना बेस है। तो इसको देखते हुए आप बोल सकते हो कि एकदम से क्या हुआ कि ट्रंप ने जो है वापस से डिसीजन को अपना कैंसिल करके बैन हटा दिया। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम ये बैन आगे फ्यूचर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप ये मत समझिए कि बैन जो है वो हट के अब आगे नहीं लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होती है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जैसे यूपीएससी की फुल फॉर्म है ना, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसी तरीके से जो क्या है, ट्रंप भी कहीं से भी कोई भी पॉलिसी कर लेता है। कभी आज इंडिया की तारीफ कर रहा है तो कल इंडिया की बुराई कर रहा होगा, परसों इंडिया पे बैन लगा रहा होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बात रहती है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है आप देखेंगे कि ग्लोबल डिबेट्स में काफी ज्यादा ये बात आप देखेंगे कि क्या जो टिकटॉक के जो फ्यूचर है केवल यूएस में ही बंद हो रहा है, ये यूरोप की मार्केट भी इसको बंद कर रही है।
अगर हम देखेंगे ना यूएस का जो है, यूएस का एक अपना एलाई है, नाटो आप सब जानते होंगे। अगर कुछ यूएस फॉलो कर रहा है ना तो बाकी देश भी ना उसको फॉलो अप करने लग जाते हैं कि यूके, वो यूके उसका छोटा भाई या छोटे बहन आप जो भी समझे, तो वो फॉलो अप करेंगे कि यूएस ने करा है तो हम भी करेंगे। कनाडा भी इसी को फॉलो अप करता है। तो ये केवल ये नहीं, ये कंसर्न नहीं है कि केवल यूएस में बैन हुआ है। मेन कंसर्न ये है कि आने वाले और देशों में भी ये बैन कर जाएगा। और चाइना की ना ये सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जिसकी ग्लोबली प्रेजेंट है, जो हर देश में लगभग प्रेजेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये काफी एक जियोपॉलिटिकल। अब हम ना पैटर्न देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जो ये बैन होती जा रही है, ये कैसे बैन हो रही है, कि केवल टिकटॉक ही इसका एक माध्यम है या और कुछ कंपनीज भी है। तो आप देखेंगे कि जो हवाई एक कंपनी है जो नॉर्मली क्या करते हैं, फोन आप देखते होंगे कि फोन बनाती है, लेकिन एक काफी बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम के जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाती है, इसमें काफी बड़ा रोल है खासतौर पर 5G टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें इनके ऊपर क्या आरोप लगा है कि इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ना, तो उससे ये स्पाइंग करती है, आपकी बातें रिकॉर्ड कर रही हैं, आपके डाटा सेंसिटिव है, तो उनको क्या चाइना में ट्रांसफर करिए। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा बवाल मचा था, जिसमें यूएस में इनको बैन कर दिया गया था और इंडिया भी इसके साथ डील करने वाला था। अगर आप देखेंगे जियो के जितने भी 5G टावर्स थे, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट खरीद रही थी वो यहाँ से खरीद रही थी। अब अगर यूएस किसी पे बैन लगा देते ना, तो समझ लीजिए कि आपकी मार्केट जो है ना पूरी खराब हो जाती है, आपकी इमेज जो है पूरे वर्ल्ड में खराब हो जाएगी, कोई बंदा जो है आपसे ना सामान नहीं खरीदेगा। तो ये दिक्कत है, ठीक है। ये तो चाइना का केस था। अगर आप देखेंगे कि रशिया में कास्पेरिक जो है, यूएस जो रशियन का है हैकिंग में, जो यूएस में बैन कर रखा है। इसी तरीके से जो टिकटॉक का आप देखेंगे कि ना नॉर्मली ऐसा कोई बात उभर के तो सामने नहीं आई है कि क्या ये सच में डाटा सेल करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स और मेनली क्या कारण है कि आपको अपनी पावर दिखानी है जियोपॉलिटिकली, कि हम जो है, हमारी जो ब्रांड है, हमारी जो कंपनी है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आप देखेंगे कि टिकटॉक का कंपटीटर कौन है? टिकटॉक का कंपटीटर है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम अगर ज्यादा चलेगा तो यूएस को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे अगर अपनी आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो यूएस के पास डाटा जा रहा है, अगर टिकटॉक चल रहा है तो चाइना के पास डाटा जा रहा है। क्या इंडिया ने भी ऐसा कुछ सोचा है कि हम अपनी कोई कंपनी बनाए, ठीक है, जो ग्लोबली इतनी बड़ी बन जाए जैसे इंस्टाग्राम या टिकटॉक है? अभी तक तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, जी बैन है ना, बैन री बैन का जो चल रहा है, इसमें जो नॉर्मली सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया है ना, वो रोल प्ले किया है फाइव आइस एयरलाइंस ने। अब जो ये एयरलाइंस है 5 देशों के बीच में, कौन कौन से में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 देश है। इनकी जो है ना जितनी भी आप देखेंगे स्पाइंग एजेंसी है, इन मिलके आपका डाटा इकट्ठा करती है। अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट होता है, एक दूसरे को ये भेजते रहते हैं सेंसिटिव मुद्दे पे। तो इन्होंने कहा कि जो ये टिकटॉक है ना, ये गवर्नमेंट डिवाइसेस पे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये डाटा चोरी करते हैं और चाइना में भेजते हैं। तो ये आजकल का जो वॉर है ना, ये केवल आप देखेंगे कि अलग अलग फ्रंट्स पे हो गया है। पहले क्या रहता था कि आप समुद्र के जरिए लड़ रहे हैं, जमीन पे लड़ रहे हैं, आसमान पे लड़ रहे हैं। अब आप बायोलॉजिकली भी लड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी लड़ रहे हैं, डिजिटली भी लड़ रहे हैं। तो वो हर चीज पे देखने की बात है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए इन्होंने देखा कि हमें इस पे बैन करना जरूरी है। अभी बैन हट गया है, लेकिन आप ये बात समझ के रखिए कि ये बैन कभी भी फ्यूचर में दोबारा से री इम्प्लाई हो सकता है। अब ये क्रीपिंग बैन इफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, क्रीपिंग बैन, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़पेपर में ना कई बार रिपीट हुआ है। आप जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे इंटरनेशनल, उसमें ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्रीपिंग बैन। क्रीपिंग बैन का मतलब है कि जैसे कि यूएस ने जो है इस पे बैन लगा दिया है, तो और कंट्रीज है जैसे बेल्जियम या फ्रांस, वो क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसा बैन लाने के लिए सोचे कि हम भी जो है टिकटॉक पे क्या करेंगे, बैन करेंगे। अब टिकटॉक पे देखिए, जैसे कोई भी एप्स होती है उसमें कभी कभार कंटेंट को लेके भी काफी दिक्कत हो जाती है कि किस तरीके का कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। कंटेंट को लेके काफी ज्यादा पाबंदी कई देशों ने आपत्ति जताई है, तो टिकटॉक ने काफी सुधार किया है। लेकिन फिर भी जो मेन कंसर्न है वो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुआ है, आप देखेंगे सिक्योरिटी का। तो ये एक चीज है जिस पे बाकी देश भी इसको सोच रहे हैं कि बैन करने के लिए। इंडिया ने तो काफी पहले ही बैन कर। अब हम टिकटॉक का अगर फ्यूचर देखें कि अगर यूएस में अगर वो बैन हो भी जाता है तो वो क्या रहेगा वैसा। तो देखिए, अगर टिकटॉक बैन हो जाता है तो नॉर्मली क्या रहेगा, यूएस के जितने भी उसकी मार्केट है ना पूरी उसके हाथ से चली जाएगी। 170 मिलियंस यूजर्स है, ठीक है, उनको पूरी तरीके से आप सपोज कीजिए कि काफी धक्का पहुंचेगा। अब देखिए, आप नॉर्मली इकोनॉमिक्स में देखते हैं ना, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आप देखेंगे यूएस में जो आपका यूजर है वो आपको ज्यादा कमाई करके दे रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, आप परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वहां पे एड रेवेन्यू ज्यादा मिलता है कंपनी को, ठीक है। अगर वहां पे कंपनी सपोज की, अगर कंपनी यूएस में $32 दे रही है कंपनी, तो इंडिया में $1 के बराबर है।
ठीक है? यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एड रेवेन्यू यानी कि एड एड पर कॉस्ट जो है वो काफ़ी सस्ती है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू यूएसए। तो यूएसए से अगर आप बैन हो जाते हैं, तो आपका जो मार्केट का जो साइज़ है, एक तो आपके यूज़र्स भी जाएँगे और ख़ास तौर पे जो एड रेवेन्यू उस पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और साथ-साथ में क्या रहेगा कि और रीजन जैसे आपको देख रहे हैं अफ्रीका, मिडल ईस्ट वो भी इसके साथ में करेंगे कि वो बैन लग करेंगे, उसको बैन करने में तुल जाएँगे। अब नॉर्मली कंपटीटर्स हम देखते हैं कि जैसे कि टिकटॉक का डायरेक्ट कंपटीटर कौन है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आया तो केवल रील्स के लिए नहीं आया था। इंस्टाग्राम नॉर्मली फेसबुक का एक सब्स्टिट्यूट था। पहले इंस्टाग्राम एक खुद अलग था, फिर फेसबुक ने उसको खरीदा। फिर धीरे-धीरे इंस्टाग्राम ने अपने आप को रीइन्वेंट किया रील्स के तौर पे और यूट्यूब भी जो है अपने आप को शॉर्ट्स में लेकर आया। तो इससे क्या रहेगा अगर टिकटॉक बैन होता है तो टिकटॉक की जगह क्या आ जाएगा इंस्टाग्राम जो है वो और यूट्यूब शॉर्ट्स उनको रिप्लेस कर देंगे। इंडिया में जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिकटॉक बैन हो रखा है। 4-5 साल उसको हो गए बैन हुए, लेकिन उससे क्या रहा, बैन हुआ लेकिन उसकी जो ऑडियंस थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई? वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई। इंस्टाग्राम की यूजेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है? तो ये एक चीज़ पोटेंशियल है, जो आप देखेंगे कि यूएस की कंपनी को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। अब चैलेंजेस क्या रहेंगे कि ये हम ना अब टिकटॉक की मार्केट जो है अलग-अलग जगह सब अलग-अलग है, तो अ, चैलेंजेस कैटर करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यूएस की मार्केट अलग है, इंडिया की मार्केट अलग है, क्योंकि चाइना के जो संबंध है ना सभी देशों के साथ आप देखेंगे ऊपर-नीचे हो रहे हैं। देन हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे फॉर सोशल मीडियाज़। अब सोशल मीडियाज़ में क्या है, डायरेक्टली आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर सपोज़ कीजिए आप टिकटॉक को बैन करें तो 1-2 कंपनी मार्केट में बच रही है। अब कंटेंट और यूज़र बिहेवियर जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? मेनली यू लाइक द कि आपको टिकटॉक का जो है कंटेंट ज़्यादा पसंद आता है, मतलब ओवरव्यू जो है उसका ऐप का वो ज़्यादा सूटेबल लगता है एज़ इंस्टाग्राम के। तो उसमें क्या कहेंगे कि हमारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा। हम उसको फ़ोर्सली फुल कर रहे हैं कि आप केवल इंस्टाग्राम ही देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स ही देखिए। तो एक ये दिक्कत आती है। अब एक जो चीज़ मेन सामने आप देखेंगे ना कि ये जो चीज़ दिक्कत आ रही है, क्या ये सिक्योरिटी है या पॉलिटिक्स है? ये सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। तो मेनली आप जितने भी 90% केसेस पाएँगे ना, आप कहोगे कि सिक्योरिटी का कारण तो आप बोल ही सकते हो, साथ-साथ में पॉलिटिक्स ज़्यादा है। क्योंकि यूएस और चाइना का जो है इनडायरेक्टली वॉर चल रही है। ठीक है? आप जैसे आपने देखा होगा कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया और यूएस के टाइम पे था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, अब चाइना और यूएसए के बीच में। तो कारण तो इन्होंने सिक्योरिटी रीजन का दिया है, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे कि ये जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप ट्रेड में उनके ऊपर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, ठीक है? डंपिंग का आरोप लगा रहे हैं, डंपिंग करता है वैसे चाइना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि आप कहीं न कहीं टारगेट करने की उस पे सोच रहे हैं, तो ये जियोपॉलिटिकली जो है उस पे एक तरीके सीधे तरीके से बैन है, ठीक है? रिफ्लेक्ट देखेंगे चाइना जो है इसमें हमें ये पता लग जाता है कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, जो डायरेक्टली क्या कर रही है यूएसए को टक्कर दे रही है। तो यूएसए डायरेक्ट इससे क्या हो गया है, उसको खतरा हो गया है। तो ये एक चीज़ हमें देखने की बात है। अब फ्यूचर अगर इसमें देखेंगे ना तो एक रीशेप हो जाएगा कि सोशल मीडिया में कि किस तरीके की मीडिया चलेंगी। ठीक है? कि कुछ कंपनी ही सोशल मीडिया रन करेंगी, जो यूएस से डोमिनेटेड होगी। अगर कोई और कंपनी अगर उसको रिप्लेस करना चाहती है, तो क्या उसे सिक्योरिटी के कारण उसे बैन कर दिया जाएगा? ये एक देखने की बात है। अगर वही सेम चीज़ अगर हम देखें इंडिया के तो तो ये क्या रहेगा कि सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स है ना, यही आगे जो है ना फ्यूचर को डिफाइन करेगी आने वाली सोशल मीडिया को। तो इंडिया में भी सेम केस है। आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया ने जो है उसको बैन किया था, सिक्योरिटी के कारण किया था या पॉलिटिक्स के कारण किया था। तो ये हमें आगे देखने की बात होगी कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जो इनको टक्कर दे सकती है इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को? अगर दे सकती है, तो क्या वो इंडिया की कंपनी हो सकती है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी आपसे एक नई टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।